ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 एंड श्लोक संख्या 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अगर आपको याद हो, ये बात कर रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की। तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि मैं तुम्हें अब आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें दैवीय गुण तो बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो उन अवगुणों को कह सकते हैं हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। क्या सिम्टम है, कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है जो लोग असुर हैं। असुर का मतलब केवल बड़े लंबी चौड़ी 20 फुट 50 फुट वाला आदमी, एक आँख का, दांत निकला हुआ, हाँ, महाकाय, ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता है। गीता को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि असुर देखने में हमारे जैसा भी हो सकता है और हमारा जैसा ही है वास्तव में, लेकिन उसके विचार ऐसे होते हैं, यानी कि आसुरिक विचार होते हैं। आसुरिक शरीर नहीं होता है, विचारों से ही कोई आसुरिक बनता है। तो क्या विचार है ये विचार है कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, ना ही इसका कोई कंट्रोलर है, कोई ईश्वर जैसी कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है। आसुरी लोग प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत तो मायाजाल है। ये फालतू में डराने के लिए लोगों को बोल दिया है कि भगवान है, ये है, देवता हैं, ये डराने की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार अपने आप ही चल रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी अजीब सी बात है वास्तव में, बहुत ही इलॉजिकल बात है। मैं कहूँगा कि मूर्खों के जो अधिपति हैं वही ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि हमने अचानक से माना आपके सामने से एक जैगुआर गाड़ी जा रही हो, और आप बोल दो क्या चीज़ बनाई है भगवान ने। हाँ, तो जैगुआर कंपनी तो चिढ़ जाएगी भैया, क्या क्या आपको क्या लगता है भगवान ने बनाई है, अपने आप बन गई है ना? गाली से लगेगी नहीं उसको। जैसे कि आप एक ऑपरेशन थिएटर से निकले और बहुत बड़ा सर्जन वहाँ से बाहर निकला आपको खुशखबरी खबरी देने के लिए, मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आप बोले भगवान ने बड़ी कृपा करी, वो मुंह दिखेगा आपका, अरे एक बार थैंक यू तो बोल भैया, मैंने ऑपरेशन किया है, भगवान ने कर दिया सब कुछ। तो व्हाट अबाउट इसके कि अगर हम आपको ही थैंक यू बोल दें तो, हाँ हे डॉक्टर साहब आपने मदद कर दी, तो क्या डू यू रियली थिंक कि केवल डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर ने तो उसका ऑपरेशन तब किया या उसका बीमारी का इलाज तब किया जब वो हॉस्पिटल में आया, जब उसकी सांस में, डाइजेशन में, कहीं किडनी में, लीवर में कहीं समस्या आई। इसके पहले इतने सालों तक उसको कौन बचा रहा था? तब हमने किसको थैंक यू बोला? डॉक्टर ने कोई बीमारी के समय में आपका 3 दिन महीना इलाज किया, लेकिन उसके पहले वो शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? हाँ, कैसे हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक है? बड़े हैरानी की बात है। अब जैसे सांस है, हम लोग सांस लेने के लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते हैं। अगर सांस लेना एक कॉन्शियस एफर्ट होता, मतलब मुझे सोच के लेना पड़ता, तो आप सोच सकते हैं हम सोते कैसे? क्या हम सो पाते? कोई भी हम में से सो नहीं पाता, क्योंकि सोते तो सांस कैसे लेते? हाँ, अब अगर आप ये बोलोगे कि फेफड़े अपने ऑटोमेटिक चलते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं चलते हैं। जैसे अभी फेफड़े को सिग्नल मिलता है, जैसे अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सांस रोक लीजिए 2 सेकंड के लिए, फेफड़े रुक गए आपके। यानी कि जब फेफड़े चल रहे हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है चलने की, क्योंकि आप उसको रोक सकते हो। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन है। जब हम सो जाते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रकृति में जाओगे तो कैसे ऐसे कह सकते हैं कि ये अपने आप चल रहा है? तो वो ऐसे ही मानते हैं कि इसका कोई नियामक नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। आपके एक छोटे से लट्टू का भी डिज़ाइनर है, आपके पर्स का भी कोई डिज़ाइनर है, आपके हैंकी का भी कोई डिज़ाइनर है, क्रिएटर है, मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इस मनुष्य शरीर का कोई डिज़ाइनर नहीं है, ये अपने आप बन गया। तो ऐसे कहते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं परपट में कि एक स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ, बच्चा पैदा हो गया, अपने आप हो गया। इसमें क्या किसी का योगदान क्या है? इसमें किसी का कहाँ है? इसमें कोई बाहरी ताकत कहाँ है? बताइए, कहाँ हस्तक्षेप है? तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम कोई प्रोसेस होता है, तो माना कि आपने ऑर्डर डाला, ऑर्डर वहाँ से अप्रूव हो गया, माल वहाँ से निकल गया, आप बोलो देखो जी सब अपने आप चल रहा है, कोई मालिक थोड़ी है यहाँ पर, कोई नियंत्रक थोड़ी है।
क्वेश्चन ये है कि जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को चलाने वाला, इस सिस्टम को डिज़ाइन करने वाला तो कोई रहा होगा जिसके अंतर्गत ये सिस्टम अब चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? कंपनी में सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। आजकल की कंपनियों में तो हर चीज़ ऑटोमेटिक है। कंप्लेंट भी डालोगे तो ऑटोमेटिक है, रोबोट आवाज़ देगा, आपको आंसर करेगा, कंप्लेंट लॉग हो जाएगी, कहीं से कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, कुछ आपको कोई नो इंटरवेंशन। आजकल तो इनकम टैक्स के केस भी, हाँ, बिना किसी ह्यूमन टच के हो रहे हैं, मतलब परस्पर, हाँ, कोई असेसमेंट नहीं है ऐसा फेस टू फेस। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें अगर दृश्य नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो ऑटोमेटिक हो रही है। देर इज समबडी हु इज रनिंग द सिस्टम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उस कंपनी के पीछे उसको ईआरपी किसी ने डेवलप किया होगा, उस ईआरपी में कहीं कहीं कुछ अप्रूवल्स लगी हैं, कोई कोई कहीं पर अप्रूवल मार रहा होगा जो कि आपको पता ही नहीं, और मटेरियल डिलीवर हो गया। आपने कहा मैंने यहाँ से ऑर्डर डाला, वहाँ से मटेरियल डिलीवर हो गया, ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक है, बट उस ऑटोमेटिक के पीछे कोई है, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो आसरी लोग होते हैं कहते नहीं, कोई नियामक नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, हर वस्तु, ये सब झूठ है, ये डराने के लिए बोला गया है हम जैसे लोगों को। हम इंजॉय करना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हो। ये बहुत ही मूर्खता की बात है। हाँ, ये ना मानना कि संसार का कोई क्रिएटर है। लेकिन भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं, मैं दक्षेण प्रकृति सूयते से चराचर, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति है। भगवान ने बोला गीता में, इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे आसुरी व्यक्ति वो है जो शास्त्रों को नहीं मानता है। शास्त्रों को भूल जाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। शास्त्रों पे बिलीव, ऐसा नहीं कह रहे हम शास्त्रों पे बिलीव करो। अरे इसमें लॉजिकल है, इट्स वेरी इजीली कैन बी अंडरस्टूड। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग, क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर, डिजाइन इम्प्लाइज अ डिजाइनर। हाँ, हर चीज़ को कोई बनाने वाला है, कोई डिज़ाइन बनाने वाला है। तो क्यों नहीं इस सृष्टि को बनाने वाले, इस शरीर को कोई बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर विथ सच अ कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन अपने आप संसार में आ जाए? लेकिन आसुरी लोग ऐसा बोलते हैं। तो आसुरी लोग, इसका मतलब आसुरी लोगों में एक गुण और होता है कि मूर्ख होते हैं। अजान अजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तन्माश, वहाँ पर भी भगवान बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हैं। वास्तव में जो भक्ति नहीं करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई में कितना भी परसेंटेज क्यों ना ही हो। क्योंकि वो जो व्यवहारिक है उसको नहीं समझ रहा। और यही हो रहा है आजकल की जनरेशन में कि लोग कम व्यवहारिक हैं, नंबर ज़्यादा हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, लेकिन व्यवहारिक कम है। व्यवहार नहीं जानते, आपस में बातचीत नहीं जानते, ग्रेटफुलनेस नहीं जानते, क्षमा धैर्य नहीं जानते। इसलिए रिश्ते बड़े कच्चे हो गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। शादी होती है, थोड़े दिनों बाद ख़त्म। हाँ, दोस्ती होती है, ख़त्म। गर्लफ्रेंड बनती है, थोड़े दिनों में ख़त्म। तो रिश्ते बहुत छोटे हो गए, क्योंकि हम व्यवहारिक नहीं रहे, क्योंकि हम मशीनीकरण की दुनिया में हैं। हम हर चीज़ को अपने आप सोचते हैं कि अपने आप हो रहा है, मैंने पैसे दिए हैं तो somebody has to serve me food। कैसे नहीं दिया तुमने मुझे खाना? 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। एक बार मैं एक ट्रेन में जा रहा था, बाप रे, हालत ख़राब हो गई थी मेरी इस ट्रेन में। एक व्यक्ति को अंडा करी मिली, एक व्यक्ति थे, उन्होंने अंडा करी मंगाई। अब उस अंडा करी में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उस व्यक्ति ने जो हल्ला मचाया उस ट्रेन में बता नहीं सकता मैं। हर हल्ला उसने आसमान सर पे, कंप्लेंट बॉक्स, ये वो कहाँ है, बहुत ज़्यादा। उसको 1-2 लोग समझाने आए, लेकिन हाँ, तो हम ये हमारा नेचर हो गया कि मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ मिलेगा, इट्स माई राइट। रिलेशनशिप डज नॉट रन ऑन राइट्स, इट एंड्स विद फाइट। Any relationship which runs on rights, it ends with fight। तो ये चलेगा नहीं। दिस इज रिलेशनशिप चलती है परस्पर आदान प्रदान से, एक दूसरे को टॉलरेट करके भी, अंडरस्टैंड करके भी, एक दूसरे की नीड को समझ के। तो जब हम आदमी की नीड को, व्यवहारिकता को नहीं समझता है, तो भगवान को कहाँ से समझेगा ये बताइए? कैसे समझेगा उस परम पुरुष को, उस परम पिता को, जो साक्षात आके बोल नहीं रहा है कि दुष्टों, अगर मैं हवा नहीं चलाऊं तो अभी तड़प तड़प के सारा संसार मर जाएगा। सोचा है कभी इस बारे में? हाँ, वो क्या कहते हैं कि चीज़ें संसार में हैं, अवेलेबल हैं। हम सब इकोनॉमिक्स पढ़ी, हम में से अधिकतर लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल है कि डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड सप्लाई को पुल करती है, इसलिए वो डिमांड जनरेट करने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स में किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी नेशन में, यू हैव टू क्रिएट द डिमांड। डिमांड है तो सप्लाई आ जाएगी। हाँ, ये सब हम जानते हैं। बट द क्वेश्चन इज, अगर डिमांड है
और सप्लाई होती है तो सप्लाई करने के लिए कोई आता है। अगर वूलन की डिमांड आती है तो वूलन की फैक्ट्रियां वूल बनाना शुरू करते हैं, स्वेटर बनाना शुरू करते हैं, है ना। तब जाके वो सप्लाई आती है। डिमांड है तो सप्लाई है, बट वो सप्लाई ऑटोमेटिकली नहीं आती है, वो सप्लाई क्रिएट करी जाती है। कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई उसको डिज़ाइन करता है, राइट। आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक कोई बनाता है, डिमांड है तो सप्लाई, बट सप्लाई कोई बनाने वाला है। तो सिंपल सा फंडामेंटल ये है। अब प्रकृति में देखिए, डिमांड है पानी की, प्यास प्यास है तो पानी की सप्लाई है, भूख है तो अन्न की, फल की, सब्जियों की, दालों की सप्लाई है कि नहीं। सांस चाहिए तो हवा की सप्लाई है। अब जरा सोचिए, सर्दियों में अलग तरह की रिक्वायरमेंट है तो अलग तरह के फल हैं, सप्लाई अलग है। जैसे सर्दियों में वूलन है तो हम वूल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। तो सर्दियों में हमें फल अलग तरह के चाहिए होते हैं तो अलग तरह की सप्लाई है। गर्मियों में अलग तरह के फल चाहिए तो अलग तरह के फल की सप्लाई है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो हमारी नीड के अनुसार सप्लाई करे जा रहा है, तो वो कौन है? क्या ये ऑटोमेटिक है? जब हम ही लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी, हम ही लोगों ने समझा कि डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो लेबर आएगी, लेबर आएगी तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो हम देश के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ेगी। इधर से पैसे की सप्लाई बढ़ रही है, इधर से डिमांड बढ़ रही है, नेशन किक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं किसी कंट्री को, डिप्रेशन से निकालते हैं। तो व्हाट अबाउट द सेम थ्योरी इन दिस प्रकृति? ये प्रकृति कैसे चल रही है? यहाँ पे डिमांड है तो सप्लाई कोई, हमारे पिताजी बैठे हैं कहीं पर जो सप्लाई करे जा रहे हैं, हवा, पानी, फल का, फूल का, दानों का। कहाँ से? माँ, बच्चे ने, पिता ने और माता ने संभोग किया तो बच्चे की सप्लाई आ गई। हमारी इच्छा थी हमारा एक नन्हा सा बच्चा हो, हम मिले, बच्चा आ गया, सप्लाई हो गई। हाँ, तो वाह भाई वाह। आपने वो वुम्ब आपके पिताजी ने बनाया, आपकी माताजी ने ट्रेनिंग करी थी पेट में माता के गर्भ को बनाने की। हाँ, किसी आप में से किसी वुमन के, माताजी के मम्मी ने कुछ काम किया था क्या बचपन से पेट के अंदर, कि जब इसकी ये बड़ी हो जाएगी, शादी होगी तो इसके अंदर ये बच्चा पलेगा, तो अभी से कुछ करते हैं, किया था? तो क्वेश्चन ये है कि जब सप्लाई है तो सप्लाई को कर कौन रहा है भैया? क्योंकि हमारा उसमें कोई योगदान दिखता नहीं है, बहुत बड़ा योगदान तो नहीं दिखता, है ना। हम तो बस इंजन स्टार्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं क्या गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, देखो क्या बढ़िया ड्राइव है, देखो जर्क नहीं लग रहा। अबे उस गाड़ी के अंदर इतने पुर्जे, इतने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखे हैं, हाँ, कि कहाँ से कुछ होगा। तो वो डिज़ाइन, हमारा तो काम है, हमारा भी काम है, बट somebody has designed something else also। हाँ, तो ये नॉर्मल सोच का व्यक्ति जिसके अंदर दिमाग है, जो मूर्ख है, गधा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जिसके अंदर जरा सा भी दिमाग है वो इसको समझ जाएगा, इसमें कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो इसको नहीं समझता है वो आसुरी है, ये बता रहे हैं आप। जो नहीं समझता है, जो कहता है ये सब कुछ काम इच्छा से हो रहा है, मतलब कि काम इच्छा से हो रहा है का मतलब समझ गए ना, वही डिमांड है तो सप्लाई है। काम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। काम के उत्तेजना में हमने स्त्री पुरुष साथ में आए, बच्चा हो गया, वाह भाई वाह, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। जैसे कि नाक छिड़क दिया आपने, नाक छिड़कने का मन कर गया, नाक का गूदा निकल गया बाहर। इस गूदा नहीं है ये, एक सोफिस्टिकेटेड खिलौना निकल के आया है। ऐसा खिलौना बना नहीं पाए हम लोग आज तक। हाँ, ये नाक नहीं निकाली है आपने, ये बलगम नहीं निकाला आपने मुंह से कि मन किया बलगम निकालो तो बलगम निकल गया। ये कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। हाँ, ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, कहते हैं। तो कैसा लगेगा उस भगवान को, कैसा लगेगा उस डॉक्टर को जब बोला जाए डॉक्टर साहब हो गया, तुक्का लग गया, आपका ऑपरेशन हो गया, तुक्का लग गया। कैसा लगेगा उस डॉक्टर को, और कैसा लगेगा उस सुप्रीम डॉक्टर को जब लोग ऐसी बातें करते हैं, उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं। जिसने न केवल बनाया, उसका पालन किया, गुरु भेजे, खुद आए, हमारे साथ रहे, उसको इग्नोर करके जो रहे, उसके कंट्रीब्यूशन को जो याद ना करे, वो व्यक्ति आसुरी है, ये बताया जा रहा है हमें। इसलिए आसुरी लोगों से हमेशा दूर रहिए। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि हमारी मानसिकता आसुरी बना देते हैं। हर चीज़ में ऐसा लॉजिक लगाते हैं। कई बार हमारे भक्त कन्फ्यूज, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो शास्त्रों को मानना, भगवान को मानना कोरी भावुकता नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली लॉजिकल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।